राजनीति जब सरोकारों से परे और नीतियों से विपरीत होकर खो देती है नैतिकता, बयानों की बौछार के बीच जब पनपने लगती है साजिश, हक के लिए जब करना पड़े हल्ला बोल, तो हम बनते हैं आपकी आवाज, जोश और जुनून के साथ। दिन भर की बड़ी खबरें एक साथ, सुर्खियां दिन भर। जहां आज एक तरफ सरकार गौकशी करने वालों को लेकर कानून बनाने की बात कर रही है, तो कुछ गौशाला में गौ माता की जान से किया जा रहा है खिलवाड़। आपको बता दें कि आज एक ऐसा ही मामला खुलकर सुर्खियों में आया। यह घटना स्थल जनपद हरिद्वार के गांव लामगिरंज के श्री शनिदेव अनाथ आश्रम गौशाला में प्रतिदिन एक गाय माता मौत की शिकार हो जाती है। अब तक को लेकर सरकार की नजरें इस अनाथ आश्रम गौशाला से छुपी रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह गौ माता ऐसे ही मौत की शिकार होती रहेंगी या फिर सरकार इनको लेकर कोई आगे के लिए कदम उठाती है। क्राइम 24 न्यूज देखिए हमारे सहयोगी राजेश शर्मा और नफीस खान के साथ आगे की यह पूरी रिपोर्ट। आज बात करेंगे गौशाला को लेके, जहां सरकार एक तरफ लेके गौ माताओं के लिए एक कानून बनाने जा रही है, तो अगर बात की जाए गौशालाओं को लेके, तो गौशालाओं की हालात आपके मद्देनजर आपके सामने है। जिन तस्वीरों की लेके हम बात कर रहे हैं, उन तस्वीरों को भी हम आपको खुलासा दिखा देंगे। जरा आप देख सकते हैं कि गाय किस हालात में गौ माता पड़ी हुई है, जिसमें इसकी जान से खिलावट की जा रही है। ना तो इसके लिए दाना है, ना पानी है, और कैसे हालातों में पड़ी हुई है, जिसमें कि कल भी हमने एक तस्वीर देखी थी, जो तस्वीर बिल्कुल खुलासा सामने आई थी, जिसमें वो गाय मरी हुई थी और गाय की आंखें कुछ जानवरों ने ऐसे नोच रखी थी कि आज ऐसे गाय के गौशाला में गायों को लाकर इनकी जान से ऐसे खिलावट किया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, अगर बात की जाए तो इस गौशाला को लेके, जो ये गौशाला लामगंज में है, जो श्री शनिदेव अनाथ आश्रम के नाम से गौशाला है, आपको बता दें कि यानी कि अगर संस्था की बात लेके करी जाए, संस्था में इतना पैसा तो आ रहा है। आप देख सकते हैं इनकी हालात कैसे है गौशालाओं की, जैसे कि इनकी गाय माताओं की हालात देख सकते हैं कि इनके पेट में ना खाने के लिए दाना है, ना कुछ है, कि कैसे ये अपनी जिंदगी का जीवन बसर कर रही होंगी। यानी कि एक जानवर है, बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकती, जुबान तो इनको है ही नहीं है। अगर हम बात करें तो और काफ़ी तस्वीरों की लेके, तो आइए हम आपको नज़ारा और भी काफ़ी लेके दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हालात कितने हैं, कि कैसे उसका देखिए कि खून कैसे चू रहा है, कोई ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार का। जो गौशाला में यहाँ के जो देख रेख कर रहे हैं, हालात इतने आज इस गौशाला के बन चुके हैं, जो आज ये गाय मरकर यहाँ से निकल रही है। आपको तस्वीरों में हम जो खुलासा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हालात कितने नाजुक बने हुए हैं एक जानवर की साथ में। जहां सरकार आज बात कर रही है कि हम कानून लेकर आएंगे गौ माता के लिए, कानून बनाने की बात कर रही है, तो एक तरफ आज गाय की जान से खुद खिलावट किया जा रहा है कि गाय माता के साथ में। कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे लेटे हुए कि जो छोटे छोटे बछड़े भी है, और यानी कि गाय के जो बच्चे हैं वो कैसे लेटे हुए हैं, उनकी आंखों में भीड़ इतने हैं, या उनको खाने के लिए कोई दाना नहीं है। बात तो करते कि दाना देने की, कि गाय को तो लेके आ जाते गौशाला में, पर उनकी देख रेख नहीं हो पाती है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा थोड़ा आगे आए, और भी उन तस्वीरों की लेके हम बात कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि हालात कितने बने हुए हैं यहाँ के मद्देनजर हमें देखने को मिल रहे हैं। कि जहाँ सरकार आज एक कानून बनाने की बात कर रही है और कानून लाने की बात कर रही है, जहाँ सरकार गाय माता को लेकर आज पूरी भारत के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है, तो आज देख सकते हैं कि गौशाला, यानी कि ये गौशाला तो बना दी गई है कि बाहर से पशु लाकर उनकी जान से कैसे खिलावट की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हम तस्वीरों की लेके बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे, जो आचार्य है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिरकार गौशाला में ऐसा मामला क्यों देखने को मिल रहा है कि यानी कि गाय मर जाती है, उसकी कोई देख रेख नहीं हो पाती है, ऐसा क्या है। मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा थोड़ा वो कैमरे के आगे लेकर आए, हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो मैन आचार्य। यहाँ पर जो देखने को हमें काफ़ी तस्वीरें मिल रही है, क्या है पूरा मामला उसका बताना आप जरा क्या के। सर नमस्कार, ये गौशाला जी सरकार की तरफ से आज तक कोई भी अनुदान इसमें नहीं मिला।
बाबा वीरेंद्र नाथ इसको अपने हिसाब से लोगों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, चल रहा है ये। जी जी जो लोग दे रहे हैं उससे ये गौ माता की सेवा हो रही है। यहाँ सरकार से आज तक कोई इसमें से कोई भी अनुदान 1 रुपए का नहीं मिल पाया है अब तक। सरकार को आपकी तरफ से यहाँ से कोई मैसेज गया है इस प्रकार का लेके? मैंने अनुदान मैसेज वो देहरादून भी दिया है, हरिद्वार भी दिया है और तुम्हारा ब्लॉक इसमें भगवानपुर भी दिया है, मगर किसी आदमी ने कोई भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। तो अधिकारी के ध्यान या जहाँ पर सरकार एक कानून लेकर आ रही है कि हम गौ माता के लिए कानून लेकर आएंगे, जहाँ गोकशी करने वाले उन व्यक्तियों को हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अब बात अगर यहाँ पर की जाए इस मुद्दे की लेके, हमें बार बार हमारे को नतीजे देखने को भी मिल रहे कि कल हम यहाँ पर से गए थे, यानी कि एक गाय मरी हुई थी, तो उस गाय की आंखें भी नोच रखी थी कुछ जानवरों ने लेके, और उस गाय के कितना हालात उसके जर्जर से बदतर उसके शरीर के यानी कि बदन के आ रहे थे, देखने को मिल रहे थे। तो उस गाय को कहाँ पर गिरा आपने? यहाँ कुछ नहीं है। उस गाय को कहाँ गिरा आपने? ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। जो गाय मरती है उसको सही ढंग से उसका संस्कार किया जाता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। कहाँ पर किया जाता है ऐसा संस्कार? ये बात कौन सी जगह है ऐसी? आप नहीं बाबा जी, कहाँ पर है उसकी वो जगह जहाँ स्थान है जहाँ पर आप उसका संस्कार करते हैं? जंगल में होता है। संस्कार किया है जंगल में होता है जहाँ पर उसका गाँव का संस्कार आपने किया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप कैमरा देखिए, जनता आपको देख रही है, कैमरे पे आप है। बाबा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। 1 मिनट में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उन सवाल के जवाब आप दीजिए। सवाल जो हम कर रहे हैं आपको, मैंने आपको जवाब दिया है जी। गाय डंगर इतने हमारे पास 150-200 पशु हैं, इनमें से एक आधा तो मरेगा ही। लोग कितने कैसे इनकी जानों से एक मिनट जो बाबा जी जो बात कर रहा हूँ, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा चल रहा है, जनता आपको देख रही है। मैं सरकार को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार इस गौशाला की तरफ अलग ध्यान दिया, इसको ध्यान दें। यहाँ सब चीज़, यहाँ इसका रहने का खाने का सारा बंदोबस्त करें। यहाँ पर कोई किसी तरह की जो रसीदें कटती है उसका अनुदान पैसा, यानी कि देहरादून से इतना पैसा आ रहा है, देहरादून एक राजधानी उत्तराखंड की है, वहाँ से इतना पैसा आ रहा है गौशाला के लिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? 1 रुपया सरकार ने आज लोग मुझको यहाँ दिया हो तो मैं उसका रसीद, आप जो रसीद काटते हैं उसके अनुदान राशि का वो पैसा कहाँ जाता है? उसका रसीद का जो अनुदान आता है, ये देखो यहाँ क्या बना हुआ, सब पैसा यहीं लगता है टोटल। यहाँ 5 नौकर लग रहे हैं, इनकी नौकरी भी देते हैं उसमें। जब आप इनकी पशुओं की इतनी देख रेख नहीं हो पा रही है तो उनको पशुओं को ऐसी इनकी जान से खिलावट क्यों की जा रही है? सवाल ये उठता है यहाँ पे लेके। खिलावट हो रही है इनकी, आप देख सकते हैं, मैंने तस्वीरों में सामने कितना गन्ना पड़ा है उधर, अब मशीन में कटेगा तू गन्ना। कितने डंगरों में इतना गन्ना बरोबर है? इतना गन्ने से कितनी पराली पड़ी है हमारे पीछे, ये चौकर रखा है, उससे इनका भाड़ा है, उनका यानी कि इनका पेट फल जाएगा जो ये गन्ना है, इससे इतना। कितने डंगर है आप बताइए, कितनी गौ माता है हमारे पास आएगा? कितनी गौ माता है पूरे समय? हमारे पास कम से कम 150 गाय हैं फिलहाल। 150 गाय हैं। अगर गायों की काउंटिंग के अनुसार हम आपको बता दें कि जो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, जो यहाँ से मैसेज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हालात अगर गौशाला को लेके की जाए, हमारे सामने यानी कि गौशाला के खुद अध्यक्ष बैठे हुए, यानी कि सरकार से अब तक के कोई अनुदान राशि नहीं मिल पा रही है। आखिरकार सरकार जहाँ आज कानून बनाने की बात कर रही है तो एक तरफ गौशाला में खुद क्या इतनी हालातों में नजर आ रही है कि उनके पर देखने वाला कोई रेख देख नहीं है, कोई कार्यधारी नहीं है। जहां गौकशी को लेकर इतना बड़ा कानून बनाने की ये लोग बात कर रहे हैं। अब आचार्य जी भी हमारे सामने हैं, वो खुलासा आपके सामने उन्होंने बिल्कुल कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अनुदान जो राशि सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती है। आखिरकार सरकार जब गौशाला बनाने के लिए ये बजट पास कर रही है तो वो पैसा फिर कहाँ जा रहा है? या फिर इन जानवरों की जान से खिलावट करने के लिए ही इनको गौशाला के अंदर भेजा जा रहा है कि जहाँ ये गौशाला में ये गाय माता मर जाती है, ना उनको कोई देखने वाला होता है। उनकी अगर बात की जाए अंतिम क्रिया की लेके, अंतिम क्रिया की बता रहे कि अंतिम क्रिया हम करते, हालांकि तस्वीरें आपके सामने हैं, जो हम पहली कल की तस्वीर की लेके बात कर रहे हैं। आंखें एक गाय माता की ऐसी नोच रखी है, उसकी आंख भी नहीं है। और अगर बात की जाए शरीर के अंग इतने जानवर ने खा लिए होंगे, यानी कि कुत्तों ने या कुछ यहाँ पर फिर ये एक यानी कि घाट क्षेत्र से प्रभावित ये गाँव है। आपको बता दें कि जहाँ जानवर शेर वगैरह कुछ भी यहाँ पर आ सकता है,
तो अब तक के लेके सरकार तो इस तरफ से आंखें अपनी हटाते हुए नजर आ रही है। जो यहाँ के खुद एक संस्था चलाने वाले, अनाथ आश्रम गौशाला चलाने वाले, उनकी नजरें भी इससे लेकर अब तक के छुपी भी नजर आ रही है। हम अपने दर्शकों को ये शायद हम बता रहे हैं, बाबा जी ऐसा क्यों हो रहा है गौशाला के अंदर, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने बोला है, बाबा जी भी पीछे हैं इससे, हम पीछे नहीं हैं, हम तो आगे हैं। हम 150 डंगरों की, 150 गौ माता की पूजा करते हैं यहाँ, 150 डंगरों को यहाँ घास चारा डालते हैं। आप इतने बात ये कैसे कह दी कि बाबा जी भी पीछे हैं? तो बाबा जी जो तस्वीरें हम लेके बात कर रहे हैं, जिन तस्वीरों की गौशाला में आपके सामने अभी भी हालात, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया क्या कि कैसे पड़ी हुई है? 150 डंगर है, 150 डंगर में कम से कम एक दिन में एक तो मरना ही मरना है, ये पक्का वादा है। कैसे मरेगा? कैसे मरेगा? हमारे पास जितने थके हुए डंगर आते हैं, लोग थके हुए डंगर छोड़ के जाते हैं यहाँ, बाजा बाजे तो आ जाए, कल को ही मर जाए। उनको गौशाला में लेकर ही क्यों आया जा रहा है? ये लोगों की मजबूरी है, उनको लोग फिर खेतों में छोड़ देंगे, फिर खेतों में नुकसान होगा लोगों का, लोगों के खेतों में डलेंगे में, फिर लोग पुलिस वालों को कहेंगे। अगर वे लोगों के खेते में जाएंगे, कम से कम वो अपना पेट भर कर तो अपनी जान तो बचा पाएंगे। मेरी बात कम से कम यहाँ पर भूख से तो मरने से बचेंगे जानवर। मानता हूँ, फिर वो मामला पुलिस में जाएगा, लोग पुलिस में जाएंगे, वो गायें फिर रही है हमारे खेतों में, फिर कहाँ जाएंगे? फिर वो हमारे पास ही नहीं है। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार तो ये मांगे, सरकार इसी तरफ को ध्यान तो दे आगे, ये तो देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। जब आपकी संस्था बनी थी, आपका ट्रस्ट बना था, यूनिट टाइम आप पर कोई यानी कि सरकार ने कोई इस तरीके का इशू नहीं किया था? नहीं लिया। आपने कैसे अनाथ आश्रम खोल के बैठ गए? हमने अपना ट्रस्ट बना रखा है। तो यानी कि सरकार जब ये ट्रस्ट बना रखा है तो सरकार इसमें अनुदान राशि नहीं कर पा रही है, तो फिर कैसे चल पा रहा है? ये चल रही है, हमने अपने हिसाब से चला रखी है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं, बाबा लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है। बाबा लोग तो आपके पास भी जाएंगे। अभी एक सवाल हमने एक सवाल किया है, आपके पास जाएंगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो फिर ये इतनी हालातों में क्यों नजर आ रहे हैं यहाँ के गौपासा? पब्लिक होते हैं यहाँ, पैसे देने वाली 10-20 रुपए लोग देते हैं यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी हालातों में क्यों नजर आ रही है? जैसे कि हमारे को देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ से गाय लद कर जाती है, गौ कसी के लिए जाती है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? करता है गौ कसी यहाँ बहुत ज्यादा सुनने को हमें बहुत काफी तस्वीरें मिल रही है। बकवासबाजी करते हैं लोग। कौन बकवासबाजी करते हैं? गौशाला में गौ कसी में कभी गाय नहीं जा सकती, कभी भी गाँव नहीं जा सकती। अगर ये पर्दाफाश अगर सामने खुल कर आया तो उसका जिम्मेदार कौन व्यक्ति होगा? जिम्मेदार उसके जो हमारी यहाँ से गौशाला से गाय जाती है कटने के लिए, उसके जिम्मेदार हम हैं। यहाँ से खुला तस्वीरों का हमने कर दिया है आपको, हमने अपने दर्शकों को बता रहे कि बाबा जो यहाँ के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि अगर जो ऐसा देखने को यहाँ से हमें तस्वीरें मिलती है तो उसका फिर जिम्मेदार खुद यहाँ के अध्यक्ष होंगे। यानी कि गौशाला के हालात नज़रों के सामने हैं, कोई भी छुपाया नहीं जा सकता। जो हम टीवी स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें दिखा रहे, जो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि आज हालात एक गौशाला को लेकर कैसे बने हुए, सरकार की नज़रें भी छुपी हुई है इस गौशाला को लेकर। यानी कि एक ट्रस्ट बना तो लिया है, पर उस ट्रस्ट को चलाने के लिए बाबा का कहना ये है कि पैसा नहीं है, तो फिर इनका यानी कि चारा कैसे आता होगा? चारे के लिए भी ये बता रहे हैं कि इनको लिए काफ़ी गन्ना हमने यहाँ से खरीद रखा है कि ये थोड़ा गन्ना है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा, थोड़ा वो तस्वीरों का आगे कैमरे का आगे लेकर आए। मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा कि जरा कैमरे का आगे लेकर आए। मैं उस चारे को लेकर भी बात करूँगा जो चारा है, यानी कि 100 या 150 के अंतिम इस गौशाला में पशु है, तो फिर इस चारे में उनका कैसे पेट भर जाता होगा, कैसे नहीं भर जाता होगा? ये तो खुलासा तस्वीरों में आपके सामने है, जिन तस्वीरों की लेके मैं बात कर रहा हूँ। हालात आज इस गौशाला के ऐसे बनकर रह गए हैं कि सरकार को अब संज्ञान इस पर नहीं लेगी, तो फिर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खुलासा तस्वीरों में जहाँ सरकार एक तरफ गौ माता को लेकर कानून बनाने की बात कर रही है, अगर बात की जाए गौ माता की लेकर, जिसमें करोड़ों के तादाद में देव देवता इनकी आंखों के अंदर नजर आते हैं, तो आज इन्हीं की जान से खिलावट कर रही क्यों है? सवाल तो बहुत लेकर खड़े हो रहे हैं। मैं अपने कैमरे पर्सन के साथ क्राइम 24 ब्यूरो रिपोर्ट जनपद हरिद्वार।